दोस्तों आपका स्वागत है योगिता ब्लॉग में। तो आज हमारे घर पे कथा है, देखिए। ये दोस्तों तो कथा होने स्टार्ट हो रही है अब। देखिए सब लोग बैठ चुके हैं। देखिए बिटू रो रहा है, देखिए। देखिए दोस्तों कथा होना स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट कर रहे हैं पंडित जी। पूजा हो रही है। ये हमारी बुआ जी बैठी हुई है। देखिए इन्होंने कथा स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए हमारे पापा जी अब पूजा कर रहे हैं। ओम श्री देखिए दोस्तों तो हमारे यहाँ पर कथा स्टार्ट हो चुकी है। देखिए दोस्तों तो पंडित जी पूजा कर रहे हैं अब। देखिए हमारे पापा जी पूजा कर रहे हैं। दूसरे जिन्ने अभी तो भगवान जी ना। देखिए अब हमारे लड्डू गोपाल जी नहा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा बेटू भी बैठ के देख रहा है और फूफा जी बैठे हैं उधर। कैसे पहनता है ये तो उल्टी हो गई जिससे ये वो सीधा भगवान जी कपड़े भी पहने। देखिए दोस्तों पंडित जी
भगवान को कपड़े पहना रहे हैं। अरे उल्टा कैसे होगा? ब्लाउज पहना रहे हो कि कपड़ा पहना रहे हो? कपड़े पहना है शर्ट तुम कैसा पहने? उल्टा पहने हो? बटन के पैसे का नहीं हैं? बटन जी आप ब्लाउज पहना रहे हो। देखिए दोस्तों, पापा जी लड्डू गोपाल को तिलक कर रहे हैं। देखिए मुकाबले का तुम्हारा सिंहासन देखिए उन्होंने उनके सिंहासन पर रख दिए हैं उनको। रखो रखो अच्छे से। जंगल है ये तो लगा पकड़े। देखिए पगड़ी बना लिए हैं। माला चढ़ाओ। अब पापा जी माला चढ़ा रहे हैं। बड़ी निहा है। पॉप 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 देखो तो बड़ी लगी यहाँ देखिए जरा पड़ेगा। पापा जी माला डाल रहे हैं। देखिए पापा जी इनको कलावा चढ़ा रहे हैं। देखिए अब पापा लोटे पे बांधेंगे कलावा। देखिए छोटा बिट्टू शैतानी कर रहा है। देखिए देखिए मस्ती हो रही है। देखिए पापा ने कलावा बांध दिया है। कौन आ रहा है? जो हमारी किचन बनी थी उसकी कथा है ये। देखिए दोस्तों पापा फल चढ़ा रहे हैं। देखिए दोस्तों पापा फल चढ़ा रहे हैं। देखिए बाई हाथ लगा दे। ओम श्री फलम समर्पयामि। ओम श्री फलम बाई बात समर्पयामि। करते हैं। देखिए उन्होंने पापा ने नारियल रख दिया है। भगवान को दक्षिण चढ़ाओ। देखिए पापा ने पैसे चढ़ा दिए हैं। पापा ने लड्डू गोपाल को सूट डाल दिया है गले में। देखिए देखिए हाथ लगा दो।
देखिए पापा ने सूट लड्डू गोपाल के गले में डाल दिया है। देखिए अब पापा नारियल के ऊपर 10 रुपए चढ़ा रहे हैं, लड्डू गोपाल के 10 रुपए चढ़ा रहे हैं। ओहो पैसा चढ़ा रहा है पापा। ये ओहो कह के भाग गई, ऐसा करता ये ओहो कह के भाग गई है। देखिए ओहो करके भाग गई है, मोबाइल में देख रही है। देखिए भाई ए भाई भाई देखिए बुआ उसको बुला रहे हैं। देखिए पापा नाम पे तिलक कर रहे हैं। पंडित जी ने मम्मी के तिलक कर दिया है। क्या है मिला के उसमें डालो देखिए हवन सामग्री चाचू ने खोल दिया है। देखिए अब वो पान के पत्ते खोल रहे हैं। लगवाया लगवाया अब देखिए भाई पापा भैया के तिलक कर रहे हैं। सम्मान करवा गिरा देगी गिरा देगी। लक्ष्मी कांतं कमलनयनं वन्दे विष्णुभोगं सर्वलोकैकनाथं यं आया के बैठ गया, हम सबको बैठा दिया। जाओ आया के बैठ गया।
बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय की कक्षा ऋषि ऋषियों ने इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति के प्रकार से उनका उद्धार कैसे होगा, इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ कोई ऐसा पद करिए हो जाए मानसिक फल मिलेगा तथा सुनने की हमारी इच्छा है। तो सभी शास्त्रों को जानने वाले कहते हैं कि हे मुनियों सुनो, आप प्राणियों की एक ही बात होती है, मैं उससे श्रेष्ठ आप लोगों से कहूँगा जिसको नारद जी ने नारद जी से कहा जो पकड़े रहिए कछु करियो मत। कौन को है? एक समय करियो मत कछु। कौन को है? ये कछु मत। पर तू तो वैसे ही देख करे रह। कौन को है? मम्मा को, माई को। कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर दुखी देख करके सोचा की तरह विधिपूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत करके मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान नारद मुनि कहते हैं कि इस व्रत का क्या विधान है और किस दिन को करना चाहिए और इस व्रत को पहले कौन ने किया है और किस दिन करना चाहिए, यह सब विस्तार से भगवान बतलाइए मुझे। तो दुख शोकान को दूर करने वाला, धनधान को बढ़ाने वाला और सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, सब स्थानों में विजय दिलाने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य ब्राह्मणों और बांधुओं को साथ में लेकर घर प्राण होकर पूजा करे, भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण गेहूं के अभाव में चावल का चूर्ण गुड़ मिलाकर सब पदार्थ जमा करा के भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे पर भोजन करे। नित्य गीत आदि का आचरण कर भगवान का करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कई काल में घूम पर यही श्री संधान कथायाम प्रथमो अध्याय। ओम नारायणाय नमः, कृष्णाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। गुरु सत्यनारायण भगवान। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ ध्यान से सुनो। काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन गरीब ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने के लिए फिरता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके सामने आकर के पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, नित्य पृथ्वी पर क्यों दुखी होकर फिरते रहते हो? जैसा मुझसे कहो मैं सुनना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांगने के लिए फिरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप कोई इसका उपाय जानते हैं तो कृपा कर कहिए। तब ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान से फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का विधान बतला करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान उन पर ध्यान हो गए। तो ब्राह्मण ने सोचा कि उस ब्राह्मण ने जो कुछ बतलाया है वह मैं करूंगा। निश्चय करने पर उसे रात भर के लिए निश्चय करके चला गया। उसको भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ, जिससे अपने बंधुवान को सबको साथ में बुलाकर सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया। इस व्रत के करने के प्रभाव से ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस समय से ये ब्राह्मण व्रत करने लगा। इस तरह ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वो सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य से मुक्त हो जाएगा, छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ये नारायण का कहा हुआ व्रत मैंने तुम लोगों से कहा, हे ब्राह्मणों अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले कि हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुंदर किसने व्रत को किया वह सब सुनना चाहते, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धनेश्वर के अनुसार बंधु बांधवों को साथ में लेकर के व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय वहाँ एक लकड़ी बेचने वाला आया। बूढ़ा आदमी आया
और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। मुंह प्यास से दुखी रहा उनको व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करते हैं, लगा कि आप क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा कर मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इनकी कृपा से मेरे यहाँ सम्मान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चना निकले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज दाम में लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। वो मन में विचार करके बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रख करके जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। लेकिन वहाँ पर इसे लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना ज्यादा दाम ले अति प्रसन्न होकर के फटे केले का फल, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूँ, फूल इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुछ सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। अपने भाइयों को साथ में बुलाकर भगवान जी का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से भोग कर वैकुंठ धाम को चला गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, ऐसे ब्राह्मण आगे की कथा कहता हूँ सुनो। वो पहले समय में कुलकम नाम का विद्वान राजा था। वो सत्यभक्त था, जितेंद्रिय था, गरीबों को देकर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुखवाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। वहाँ एक साल में उसके पास हमने व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वो नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया। राजा को व्रत करते हुए देख करके हाथ जोड़कर विनय पूर्वक पूछने लगा, हे राजन, भक्ति उचित से आप क्या कर रहे हैं? यह सब सुनने की इच्छा है, तो आप मुझसे कब बताइए। राजा बोला, हे साधु, ये अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया जा रहा है। राजा के राजन मुझसे इसका संविधान कहो, मैं भी आपके कथन अनुसार इस व्रत को करूँगा, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं इससे निश्चय होगी। राजा से संविधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर आनंद के साथ अपने घर गया। सामने अपनी स्त्री से संतान लेने वाले व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। सामने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर के सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, ये स्वामी, आपने संकल्प किया था कि भगवान का पूजन करूंगा, व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, ये प्रिय, इसके विवाह आज में करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर नगर को गया। कलावती पृथ्वी में जल्दी से वृद्धि को प्राप्त हो गई। साल ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा, तुरंत दूध बुलाकर कहा कि पुत्री के बाद से कोई दिवस देख करके लाओ। साथ भी आज्ञा पाकर दूध कांचन नगर पहुंचा और वहाँ पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए योग्य बल पुत्र को लेकर के आया। उस योग्य लड़के को देखकर सामने अपने बंधु बांधवों से अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्यवश विवाह के समय भी कथा करना भूल गया, व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि जातु के दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बन जा माता सहित सामने के समय नगर में गया। वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेत राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था। किंतु राजा के दूतों को अपने पीछे आते देख करके घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वैद्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए। चिंता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, दो चोर हम पर लाए देख कर आज्ञा दें। तब उनको वो राजा की आज्ञा से कठोर कारावास में डाल दिया गया। उनका सब धन छीन दिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। जो घर पर धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। दुखित हो
अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, प्रसाद ग्रहण किया। फिर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या का वचन सुनकर लीलावती पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बांधवों से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति दामाद शिवराजा में साथ ही प्रार्थना की, सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से प्रसन्न हुए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, राजन दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो, उनका कोई धन लिए और सबसे तो नहीं तो तुम्हारा राज्य पुत्र धन सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सब कुछ सुनाया। फिर दोनों मणिपुत्रों को कैसे मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे मानव भारी ऐसा कठिन प्राप्त हुआ है, तुम्हें कोई नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए वस्त्राभूषण पहनाए तो उनका जितना धन दिया था उससे दुगुना धन देकर पूर्व लीला दिया। दोनों हो अध्याय भगवान। दूत जी कहते हैं कि वैसे में मंगलाचार करके यात्रा अपने नगर के निकट आया। उसके थोड़ी दूर अपने नगर के लिए चला। उसके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी भेषधारी सत्यनारायण भगवान से पूछते हैं कि हे साथ तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बनिया हंसता हुआ बोला कि दंडी महाराज, आप क्यों पूछते हैं, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलपत्ती भरी है। वैश्य का कठोर वचन सुनकर के भगवान ने कहा, जाओ तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वैश्य ने नृत्य किया करने के बाद नाव को ऊंची ऊंची देखकर अचंबा किया और नाव में बेलपत्ती आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, या दंडी जी का श्राप है, या ताऊ की शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वो दंडी के पास पहुंचा। अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे असत्य वचन कहे थे, उसको क्षमा कर। ऐसा कहकर महान शोकातुर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बड़ी पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त होता है, कि मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते हैं। मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो, पहले समान मौका में धन है। कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखित हो बोला, प्रभु मुझसे उसके दीन वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी विशाख, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई, इसलिए इसका पति अधिक हुआ है। या घर जाकर प्रसाद खाकर लौटेगी तो अपने पति को पाएगी। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर आकर पति के दर्शन किए तो पश्चात सामने बंधु बांधवों सहित भगवान जी का विधि पूर्वक जाना बंद करते सत्यनारायण जी का पूजन करने लगा। इस लोक में सुख भोग करके अंत में बैकुंठ लोक को चला गया। इस देवाखंड स्नान रक्षा खायाम चतुर्थोऽध्याय। ओम नारायणाय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं और एक कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। प्रजापालन का राजा था, उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत बड़ा दुख पाया। एक समय वन में जाकर पशुओं को मार करके बड़े पेड़ के नीचे आया। वहाँ अपने गांवों को भक्ति भाव से बांधवों सहित परिवार से सत्यनारायण जी का पूजन करते थे। पूजा से करके अभिमान वश राजा वहाँ नहीं गया और घर बनाती रहो। ने भगवान का प्रसाद राजा के सामने रखा तो वही उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। वो समझ गया कि तो वो विश्वास कर ग्वालों के समीप दिया, विधि पूर्वक पूजन का प्रसाद खाया। तो सदैव भगवान की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। जो मनुष्य परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धनदान की प्राप्ति होती है। निर्धन धनी हो जाता है, बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतान की प्राप्ति होती है। संबंध पूर्ण होकर के अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है
अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उत्तम नाम का राजा विश्वास होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। उत्तम नाम के फैसले में औरत बनकर अपने पुत्र को आरे से कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं वो करके भगवान में भक्ति उत्पन्न करके मोक्ष को प्राप्त किया। इस पुराने वंदे स्नान कथा अंतम से ओम नारायणाय नमः केशवाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः गुरुसंगाय भगवान जय। ये बंद कर दो। क्या पकड़ लियो? लीपर की नहीं है हम क्या पकड़ ले? क्या पकड़ लियो? क्यों पकड़ लियो? कचू करियो मतलब? चों पकड़ ले और कचू मत करियो। कचू बंद मत करियो। हाँ? कचू करियो मत ना चाहिए कचू। चोरी कर अगर हो जाए अगर चले रहेंगे ना पड़ेगा या ऐसे रखो जैसे चौकोर कुंड बनाते हैं। हां हवन कुंड बनाते हैं। ओ मैं वो मन्नू नीचे देखो मैं चालू करते फिर। हां ले बहुत गुस्सा है। अंदर आ गया कपूर लेके कपूर ले गया कपूर अंदर कपूर तो रहता है। तू कौन आया देखता दर्द के लिए अब कर दे मुफ्त आ गई अब कर दे जी आ गई तू जाएगी इनके संग में जाएगी जाएगी इनके संग में जाएगी देख तो चलो फिर बाद में डाल दिए उसमें नीचे बैठे तो आ यहाँ बैठ आएगा भैया बुला लेना भैया बुला लो बुला भैया
ले 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 अबे कर ले बगल में दयानंद बीच में है। नीचे लीजिए नीचे बढ़िया मैं कह रहा हूँ मैंने तो मानते नहीं है। मैं बता देता हूँ पकड़ ले 2 बार तो कह रही तब भी मानते नहीं है। भगवान जी तब बैठो जब भगवान का आसन नीचे हाँ भगवान के आसन भगवान नीचे नीचे रखे हैं बैठे और तुम ऊपर बैठे हो। तुम बैठे कुर्सी में ऊपर भगवान से बड़े हो रहे हो बता अपने से सोचना चाहिए ये किसी के कहने से नहीं कोई कहे तब 2 बार मैंने कह दी पंडित जी। अब मैं क्या बताऊंगी समझदार है फिर भी। हम बात कर रहे हैं ना तुम्हारा मतलब बात करो तो भगवान की करो भगवान चर्चा भगवान की करो भगवान की चर्चा भगवान के गीत गाओ गुण गाओ उनके भजन गाओ कपूर ले गया पूरे जगह ऊपर आते हैं कपूर है ही कपूर जगह कपूर नहीं है। मुझे ला के दे तोड़ कर नहीं रखो ऐसे रखो। आनंद नित्य ज्ञान साधन दाकर मीनांसा स्वयंभो विदात वांछित धर्म त्रय लोक नाथो हरि स्वाहा दूसरी जगह करे नीचे नहीं जाते नीचे नहीं यार कह रहा भैया नीचे को मत डालो नीचे बारह जो है ये बटोर के ऊपर छत सत्ते में डाल ये बनाए ना जो नीचे गिर रहे थे मेरे अच्छा पहुंच रहा है पहुंच जाऊंगा बाद में पहुंचा ऊपर तो नहीं डाली लूंगा आरती तो करेंगे ये दो बैठ रहा बना आया मम्मी के पास मजबूत इंसान पकड़ लेंगे मजबूत पे खड़े हो गए मजबूत कैमरा तो ऊपर कर आरती जाएंगे अपन भगवान की सत्यनारायण भगवान की आरती आरती ताली बजाएंगे ताली उनका बंधन तो किए ही नहीं वैसे ही करवा दिए कथा
बंधन बांधेंगे ये तो बहन बेटियों का काम है। हाँ एक तौली डाल दो आप। जा जो सही बनाएगी जहाँ जला अभी मैं कह रहा हूँ। पूरा कथा हंसी में साथ है। अरे पूरा आदिवासी गठबंधन नहीं होगा। ये जेब में कस दो जेब में। ऊपर से डाल दो। नो करे जवाब बाबू ठीक है ये चलो विवाह कराए। ओह माय गॉड 1100 तो नहीं कट रही है। 101 रुपये दे दे। ये बांध दे मैं 5 चाहते 5 यार। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जन्मातक हरण। ओम जय लक्ष्मी रमणा राम जनित वृंदावन अद्भुत कविराजे स्वामी अद्भुत कविराजे नारद करत निरंतर नारद करत निरंतर नंदाजनिवास। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कलिकारण तुझको दरस दियो स्वामी तुझको दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर बूढ़ो ब्राह्मण बन कर नंदन महादेव। ओम जय लक्ष्मी रमणा मुरहल वील कठोर इन पर कृपा करी स्वामी इन पर कृपा करी। चांद चूड़ राजा चांद चूड़ राजा जिनकी विपत्ति है। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पालो वेदांत गिरिनी स्वामी वेदांत गिरिनी को फल भोग कबूरी को फल भोग कबूरी सिर आकृति की। ओम जय लक्ष्मी रमणा भागवती के कारण रूप धरो स्वामी दिन रूप धरो साधारण कीनी साधारण कीनी इनको पार करो। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा मन में भक्ति करे स्वामी मन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो मन वांछित फल दीनो दीन दयाल है। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद समाय कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से गाजी सचदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद समाय कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से गाजी सचदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा नारायण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई जन गावे। सात देवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी सुखदाम पति पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरण। ओम जय
नारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरण ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरण ओम जय लक्ष्मी रमणा बोलो लक्ष्मी महाराज की जय शंकर भगवान की जय सत्यनारायण स्वामी की जय घर के सभी देवी देवताओं की जय हर हर महादेव। आरती आरती दो सबको दो। चावल ले लो हाथ में आओ चावल हाँ बनाती हूँ। चावल फूल कैसे ही ना लेता हूँ आज ले लो आप का ब्लॉग हमारा यहीं पे समाप्त होता है। सभी को आरती मिल चुकी है, तो हम मिलेंगे अपने अगले ब्लॉग में।